नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है भूत और लड़की के ऊपर है, जिसका शीर्षक है भूत को हुआ लड़की से प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शांत हरे भरे गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ विशाल नाम का एक भूत रहता है। विशाल कोई डरावना या भयानक भूत नहीं था। वह असल में एक भटका हुआ उदास नौजवान था, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वह सिर्फ अकेलापन महसूस करता था और अपनी भूत वाली जिंदगी से ऊब चुका था। मतलब बोर हो चुका था वो अपनी भूत वाली जिंदगी से। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन शहर से एक आर्किटेक्ट लड़की थी, जिसका नाम प्रिया था। उसका प्रोफेशन था आर्किटेक्ट, जो वास्तुकार होते हैं ना, वो गांव में आई। वह पुराने ढांचों का डॉक्यूमेंटेशन करने का काम करती थी और उसे उस हवेली की वास्तुकला में गहरी दिलचस्पी थी। वह डरती नहीं थी, बल्कि रोमांच महसूस करती थी। प्रिया ने हवेली के एक छोटे से हिस्से को अपना अस्थायी दफ्तर बना लिया और काम शुरू कर देती है वो। विशाल, जो हमेशा अदृश्य रहकर लोगों को डराया करता था, पहली बार किसी को इतने करीब देखकर हैरान था। प्रिया अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे कभी अजीब आवाजें या हल्की ठंड महसूस ही नहीं हुई, जो विशाल के होने का संकेत थी। विशाल ने पहली बार किसी इंसान को इतनी शांति और लगन से काम करते देखा। प्रिया अक्सर गुनगुनाती थी, कभी कभी अपने डिजाइन को देखकर खुशी से मुस्कुराती थी। विशाल रोज उसे देखता रहता था। वह देखता था कि कैसे वह पुराने धूल भरे कागजों को बड़ी नजाकत से संभालती थी और टूटी हुई दीवारों पर भी कलात्मकता देखती थी। धीरे धीरे विशाल को प्रिया की सादगी और उसके काम के प्रति लगन देखकर उससे प्यार हो जाता है। विशाल, आप जानते हैं ना, वो एक भूत है, मतलब एक भटकी हुई आत्मा है। उसको एक आर्किटेक्ट जो प्रिया नाम की है, उसके काम और लगन से उसको प्यार हो जाता है, उस भूत को, ठीक है, जिसका नाम विशाल है। उसका प्यार अजीब था। वह ना तो उसे छू सकता था, ना उससे बात कर सकता था। वह बस उसकी रक्षा चाहता था। एक रात जब प्रिया काम करते करते थककर अपनी कुर्सी पर सो गई, तो जोरदार हवा चली और एक पुरानी शैंडलियर ढीली होकर उसके ऊपर लटकने लगी। जो शैंडलियर होती है ना, वो झूमर टाइप के, वो प्रिया के ऊपर लटकने लग गए थे। विशाल ने तुरंत ही अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति लगाई और फानूस को हिलने से रोक दिया। उसको, जो शैंडलियर था, उसको हिलने से रोक दिया, उस झूमर को। उसने हवा की दिशा बदलकर पास की एक खिड़की को तेजी से बंद किया, जिससे प्रिया की नींद खुल गई। प्रिया ने देखा कि जो शैंडलियर अजीब तरह से झूल रही थी, वह तुरंत समझ गई कि अगर वह नहीं उठती तो हादसा हो सकता था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अगले दिन प्रिया को एक जटिल गणना में परेशानी हो रही थी। वह हताश होकर अपने माथे पर हाथ फेर रही थी। विशाल, जो अदृश्य रूप से उसके पास खड़ा था, उसने अपनी उंगली से हवा में उस कागज के पास सही सूत्र लिख दिया जहां वह देख सकती थी। प्रिया ये देखकर चौंक गई। वहां कोई स्याही नहीं थी, लेकिन वह हल्की सी चमकती रेखा साफ दिख रही थी, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। उसने उस सूत्र का उपयोग किया और वह सही निकला। वो जो सूत्र जो उसने लिखा था ना, वो विशाल ने लिखा था, विशाल के भूत ने उसकी हेल्प कर रहा था वो। अब यह रोज की बात हो गई। कभी कोई चीज सही जगह पर मिल जाती, कभी उसकी मेज पर एक ताजा बेमौसम का फूल रखा मिलता। प्रिया समझ गई इस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन वह डरावनी नहीं, बल्कि सहयोगी है। एक दिन प्रिया ने हवेली के आंगन में रखी पुरानी पत्थर की बेंच पर बैठकर हवा में कहा, तुम जो भी हो, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। धन्यवाद। तुम यहाँ क्यों हो? तुम दुखी लगते हो। विशाल, जो उसके पास खड़ा था, यह सुनकर वो इमोशनल हो गया और रो पड़ा। पहली बार किसी इंसान ने उसके दर्द को समझा था। अगले दिन प्रिया को हवेली के एक गुप्त कमरे में विशाल की पुरानी डायरी मिलती है।
डायरी में विशाल की कहानी थी, एक नौजवान आर्किटेक्ट जो प्रेम में असफल होने के बाद खुद को इस हवेली में अकेला महसूस करता था और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। प्रिया ने डायरी पढ़ी और विशाल के अकेलेपन को महसूस किया। शाम को वह एक मोमबत्ती जलाकर आंगन में बैठी और धीरे से बोली, विशाल, मुझे तुम्हारी कहानी का पता चला। तुम सच्चे और नेक इंसान थे। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने मुझे कभी डरने नहीं दिया। विशाल के दिल में जो अब तक सिर्फ एक ऊर्जा का गोला था, पहली बार एक सच्ची शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि जिस प्यार की तलाश में उसकी आत्मा भटक रही थी, वह उसे मिल गया है। एक ऐसा प्यार जो उसके रूप या शरीर पर नहीं, बल्कि उसके सच्चे मन और अस्तित्व पर आधारित था। प्रिया के शब्दों ने विशाल की आत्मा को वह शांति दी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। हवेली के चारों ओर एक मधुर हल्की रोशनी फैली। जब प्रिया ने आंखें खोली तो वह अकेली थी। जो शैंडलियर था अब हिल नहीं रहा था और मेज पर कोई फूल नहीं था। विशाल की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, अलविदा मेरे अदृश्य दोस्त। उसने अपने काम को पूरा किया और वो शहर लौट आई, लेकिन अपने दिल में एक अनोखे भूतिया प्यार की मीठी याद लेकर। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको विशाल और प्रिया की ये भूतिया कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।